सेकेंड वर्ल्ड वार के समाप्त होने तक सोवियत यूनियन को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर उसे युद्ध से बचे रहना है तो यानी अगर उसे वार से बचे रहना है तो उसे यूरोपीय कंट्री की मदद लेनी ही होगी। लेकिन जर्मनी जैसे देशों से उसे हमले का खतरा था और इसीलिए यूएसएसआर चाहता था कि अगर दोबारा इस तरह की सिचुएशन आए तो उसके और जर्मनी जैसे देशों के बीच कुछ ऐसे भी देश हो जो उसकी मदद के लिए आगे आए। और यही कारण भी था सोवियत यूनियन ईस्टर्न यूरोपीय कंट्री को टेक ओवर करना चाहते थे और इसीलिए उसे पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, यूगोस्लाविया जैसे कंट्री में कम्युनिस्ट की स्थापना कर दी और सोवियत यूनियन ईस्टर्न यूरोपीय कंट्री पर अपना प्रभाव बढ़ा रहा था। और उधर अमेरिका भी वेस्टर्न यूरोपीय कंट्री पर कब्जा जमाने के लिए सोचने लगा और मार्शल प्लान के अंतर्गत उसने वेस्टर्न यूरोप को इकोनॉमी मदद देना भी शुरू कर दी। और अमेरिका के मार्शल प्लान के जवाब में सोवियत यूनियन ने मोलोटोव प्लान लॉन्च कर दिया और उसके बाद अमेरिका ने ट्रूमैन डॉक्ट्रिन को अनाउंस कर दिया। हैरी एस ट्रूमैन उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के अंतर्गत अमेरिका ने ग्रीस और तुर्की को $400 मिलियन की इकोनॉमी और मिलिट्री सपोर्ट किया और अमेरिका और यूएसएसआर के इन कदमों से पूरा यूरोप अब दो हिस्सों में बढ़ चुका था। एक तरफ था सोवियत यूनियन और ईस्टर्न यूरोप की वो कंट्री जहां सोवियत यूनियन ने कम्युनिस्ट सत्ता की स्थापना कर दी थी और उधर वेस्टर्न यूरोप की वो कंट्री जिन्हें अमेरिका ने इकोनॉमिक सपोर्ट देकर अपनी तरफ कर लिया था। इन दो हिस्सों को ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्लॉक भी कहते हैं और इन दोनों भागों को बांटने वाली लाइन को आर्यन गठन कहा जाता था।